Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा क्रिप्टिक मैसेज दे दिया कि बेस्ट विशेस फॉर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। ये एक अब देखिए आज जो है सडनली लॉन्च हो गई INS अरिधमन। INS अरिधमन जो है 7,000 टन की पनडुब्बी है और उसकी जल्दी इंडक्ट कर दिया जाएगा। उसमें K4 मिसाइल भी लग सकती हैं। K4 जो है लंबी रेंज की होती है, मिसाइल्स 3,000 मील तक होती, किलोमीटर तक होती हैं, और K5 भी लग सकती है जो कि टेस्टिंग है, डेवलपमेंट में है, और K6 भी हो सकती है जो इंटरकॉन्टिनेंटल है। भारत को बहुत जल्दी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जरूरत है, और जो सेकेंड स्ट्राइक केबिलिटी है वो पनडुब्बियों से ही होती है, बाकी जगह नहीं होती। मेरे हिसाब से भारत की जितनी भी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, करीब 16 है या 15 है, धीरे धीरे सारी मिसाइल जो है, सारी पनडुब्बियां जो है न्यूक्लियर पावर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें रेंज अनलिमिटेड होती है, प्लस उसमें बैटरी का इतना झंझट नहीं होता है, प्लस उसमें सेफ्टी ज़्यादा रहती है क्योंकि पावर ज़्यादा है उसके अंदर। सो इट कैन सरफेस अप, और ज़्यादा, और अटैक सबमरीन्स अलग होती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स अलग होती हैं। सो भारत को दोनों की ज़रूरत है, SSBN की भी ज़रूरत है और SSN की भी ज़रूरत है, जो कि अटैक्स पे काम करे। भारत अभी यूज़ करता है अकुला, एंड पनडुब्बियों में यू हैव सीन कि रशिया और USA का लीडरशिप है। USA की सी वोल्फ सबमरीन है जो बहुत बड़ी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए फुटबॉल फील्ड, और विड्थ में भी बहुत बड़ी है, एंड और रशिया की भी अलग है जो कि दे आर वेरी एडवांस सबमरीन्स, ऑलमोस्ट लाइक ए बिग लार्ज शिप। तो दोनों कंट्रीज के पास है। तो भारत इज द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो ऑपरेट करता है न्यूक्लियर सबमरीन्स मेड इन इंडिया। तो नाउ द साइजेस आर गोइंग टू इंक्रीज। तो अभी जो INS अरिधमन है, फिर उसके S4 है, फिर उसके बाद S5 आने वाली है। नाउ ये मोदी जी का क्रिप्टिक मैसेज क्या था? आपने देखा होगा कि INS विक्रांत जो अभी गया था श्रीलंका फॉर हेल्प, और फिर दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य इस समय रिपेयर में है, कुछ उसके अंदर मेंटेनेंस चल रही है। शिप्स में बहुत मेंटेनेंस लगती है, बिकॉज आई सी कि कॉन्स्टेंटली नेवी शिप्स में 1 टूर के बाद उनका रिपेयर शुरू हो जाता है, इवन फॉर द अमेरिकन्स। इसलिए वो 11 मेंटेन करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 4 और 5 जो है हमेशा मेंटेनेंस में रहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, बाकी सारे ट्रैवल करते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव 11 और 12 नाउ हो जाएगा। नाउ अब जो मोदी ने के ऑलरेडी बोला था पहले कि नेवी को चांस मिलेगा, ईस्टर्न कमांड को चांस मिलेगा, और देयर आर मेनी प्लेसेस, उनको सबको चांस मिलेगा। तो एक तरीके का मैसेजिंग भी है नेवी के लिए कि यू आर रेडी, आर यू रेडी? तो अभी तैयार रहिए थोड़ा शौर्य दिखाने के लिए, ताकि दुनिया को दिखाई दे। देखिए, नेवी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन नेशंस आर्सेनल। नेवी, भारतीय नेवी तो बहुत ही प्रोफेशनल भी है, बहुत मीन्स मीडियम साइज की नेवी है, नॉट वेरी बिग ऑल्सो। ग्रेजुअली इट इज बिकमिंग बिग, क्योंकि एवरी 40 डेज दे आर एडिंग न्यू शिप। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा INS महे ऐड हुआ था। INS महे इज ए शैलो कोस्टल वाटर में टू स्कैन द ओशन फॉर सबमरीन्स। जनरली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन या फिर कोई भी अदर सबमरीन कैन कम, कैन डिफेंड, और जेट प्रोपल्शन से चलती हैं, सो दैट उनका जो प्रोपेलर है इज नॉट टू मच, वो सरफेस पर ही रहते हैं, सो द अकोस्टिक्स आर वेरी लो फॉर एनीवन टू डिटेक्ट। स्पेशली सबमरीन अगर नीचे है तो ऊपर से बड़े शांत तरीके से दिट कैन गो। बड़ा शिप है, छोटा शिप नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 100 मीटर्स का होगा। सो दिस इज द मोदी जी का मैसेज थे। आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी फनी, क्योंकि भारत में जितने भी बड़े आक्रमण हुए सारे समुद्र से हुए। लैंड पे तो होते ही हैं, लेकिन जहां से भारत को कॉलोनाइज किया गया वो सब समुद्र से हुआ। द पर्सन हु डिफेंडेड द बेस्ट इज मार्तंड वर्मा 1741, जिन्होंने जो कोची के और केरल के जो क्षेत्र हैं वहां पे उन्होंने ट्रावनकोर को डिफेंड किया। और शिवाजी महाराज का तो आपको मालूम है, मुरुड जंजीरा और बहुत सारे उनके जो शिपिंग और नेवल, अब तो उनका नेवल साइन भी भारतीय नेवी के शिप पे है। सो शिवाजी महाराज का तो आपको मालूम ही है
कि हाउ ही इफेक्टिवली ही यूज नेवी टू प्रोटेक्ट भारत। तो अब जो इंडियन नेवी का जो डिजाइन्स है, इंडियन नेवी का जो कैपेबिलिटी है नाउ, इट इज ग्रोइंग मच फर्दर देन बिफोर। हम लोग ब्राउन नेवी नहीं है। ब्राउन नेवी होता है लिटरल, जो भारत की इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहीं तक काम करे, वो ब्राउन नेवी बोलते हैं। या फिर नेवी इट कैन गो 200-500 माइल्स ऑफ द कोस्ट। भारत की नेवी ब्लू नेवी है। यू कैन सी कि उसका डिप्लॉयमेंट इज ऑल ओवर द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन। और जैसे आपको वॉरफेयर में बताया जाता है कि इंडियन नेवी कैन टेक केयर ऑफ मल्टीपल थ्रेट्स एट द सेम टाइम। प्लस उसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। They have their own satellite, they have their own connection, they have their own data links. Plus it has an air component also, not very big. अभी तो 29 या 42 उनके पास MiG-29K है, and they have ordered 30, जो कि 29 में 4 डिलीवर होंगे, बाद में कुछ और डिलीवर होंगे. So Rafale M has come in. तो लेकिन but still Indian has to grow further. मैं सोच रहा था कि तेजस का प्लेन I will see it on the aircraft, Indian aircraft carrier, लेकिन लैंडिंग तो हुआ है उसका नेवल LCA का, लेकिन आई हैव नॉट सीन अभी तक उसका इंजन का ही प्रॉब्लम है। एंड दे नीड डुअल इंजन, एक इंजन फेल हो गया, दे कैन हैव सेकंड इंजन। सो MiG-29Ks हैव डन ए फैंटास्टिक वर्क, और शायद भारत और भी खरीदे MiG-29 टू बनाता नहीं है अभी रशिया। In fact, MiG-29K is supposed to be one of the best fighters, dependable fighters. It's very different than जो भारत के जो दूसरे MiG-29 है और in the Indian Air Force, very different, क्योंकि उसके landing gears are stronger और उसका foldable wings होता है, and the aircraft carrier is designed to save to put under the hangar, under the deck, तो वो सब उसका है। So but still India needs more naval aircraft power. At least 300-400 planes तो होने चाहिए which can project power at sea. Standing navy रखना is very expensive also, but required also, because जिस तरह भारत की इकोनॉमी ग्रो करे, see imagine if India did not have nuclear weapons, then what happened? अमेरिका डेली इंडिया को प्रेशराइज करता, लेवरेज करता, थ्रेट करता। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट लूला क्या बोलते हैं। प्रेसिडेंट लूला बोलते हैं आई विश वी हैड न्यूक्लियर वेपन्स, वी डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स इज अ गारंटी फॉर मेंटेनिंग सॉवरेंटी। जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनको कोई भी एडवांस वेपन कोई नहीं देता, ना रशिया देता। रशिया ने कुछ प्लेन्स दिए हैं बट नॉट एयरक्राफ्ट डिफेंसेस, कोई आकाश टाइप का मिसाइल नहीं है, ना मैक्सिको में है, ना वेनेजुएला में, कहीं पर भी नहीं है। सो विदाउट दोज काइंड ऑफ वेपन्स उनका फॉरेन पॉलिसी हमेशा डिपेंडेंट रहता है। जब मर्जी आएगा अमेरिका आके दादागिरी दिखाएगा। मैक्सिको पे तो डेली दिखाता है, और वेनेजुएला पे भी। दीज आर ऑल स्लेव्ड कंट्रीज, उनको आप घर नहीं बना सकते। हर समय कोई ना कोई डराने के लिए आपको आता रहेगा अमेरिका से। और तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर भारत टू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग पावर इन पैसिफिक एज वेल एज इन अटलांटिक, क्योंकि दोनों जगह भारत को जरूरत है। अफ्रीका के दूसरे कोस्ट पे, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, एंड ऑल्सो ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे तो भारत का डोमिनेंस है। प्लस तो now with all these things you see the Relos document agreement with Russia. उसमें Russians have very good submarines. जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका के बाद जो the quality and the invincibility जो आती है सबमरीन्स की आती है, वो रशियन आती है। देखिए रशियन सबमरीन्स लॉन्ग रेंज होती हैं, दे फायर लॉन्गर रेंज मिसाइल्स। प्लस रशिया और इंडिया का कोऑपरेशन इन द सबमरीन स्पेस इज फिनोमिनल। कोई कंट्री दूसरे कंट्री को अकूला क्लास की सबमरीन रेंट नहीं करता है, रशिया करता है भारत को। अकूला इज एन अटैक सबमरीन, वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट सबमरीन्स इन इट्स क्लास। अमेरिका की सबमरीन्स होती है लॉस एंजलिस क्लास, ओहायो क्लास उनकी SSBN होती है, ओहायो क्लास, लॉस एंजलिस क्लास, एंड अभी उनकी सी वोल्फ आई है। सी वोल्फ इज ऑल्सो वेरी अटैक सबमरीन। तो ये सब सबमरीन्स हैं, दीज आर ऑल actively maintained to preserve sea lanes, sovereignty is the main thing. Plus जो उनके साथ जो accompanying जो arsenal होता है उनका missiles का, that is also considered very deterrent, nuclear deterrent for the countries. बाकी सारे जो डीजल इलेक्ट्रिक हैं, they are good for littoral warfare। littoral warfare मतलब कि
कोस्ट के पास में, चाहे 400 मील हो, चाहे 200 मील हो, 500 मील हो, दे आर गुड फॉर दैट। तो भारत को दोनों की जरूरत है, बिकॉज जो छोटी सबमरीन्स होती हैं डीजल इलेक्ट्रिक, दे वेरी साइलेंट, वेरी वेरी साइलेंट। जो भारत की पहली जो सबमरीन थी अरिहंत, उसमें नॉइज इश्यूज थे जिसको अरिघात में सॉल्व कर दिया गया। अरिधमन से तो बड़ी सबमरीन है, S4 इज गोइंग टू बी इवन मोर क्वाइटर, S5 इज गोइंग टू बी बिगर। तो भारत इज ऑल्सो ग्रोइंग इन द सबमरीन फ्लीट इन अ बिग वे। तो प्रधानमंत्री का मैसेज इज अ ग्रीन सिग्नल कि भाई बी रेडी, 4, 5, 6, तो एनीथिंग कैन हैपन आफ्टर दिस। क्योंकि पाकिस्तान का जाना निश्चित है, पाकिस्तान को जाना ही पड़ेगा। इलीगल स्टेट है, प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, फेल्ड स्टेट है, अमेरिका उसको यूज करता रहेगा, पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा नहीं है। और जहाँ जितना हिंदू संघार पाकिस्तान ने किया है अपने अंदर, फिर भारत में ब्लास्ट करके, फिर भारतीय मुसलमानों को बरगला के, जो भारतीय मुसलमान जो है आजकल ओपनली जिहाद की बात करने लगे पार्लियामेंट के अंदर। करी क्या उन्होंने, जब जिहाद करेंगे तो जिहाद करो, जिहाद करने में क्या होता है, खुद ही फटते हैं सब लोग। क्या होता है ना, एक इंग्लिश में कहावत होती है, इफ यू कीप ड्राई आइज इन योर हैंड देन इट बर्न्स द वेरी हैंड दैट होल्ड्स इट। तो हेट्रेड, रिलीजियस हेट्रेड, जैसे कैथोलिक्स का होता है या कैथोलिज्म वालों का होता है या इस्लामिज्म वालों का होता है अगेंस्ट हिंदूज, इज नाउ पब्लिक फोरम में आ गया, सोशल मीडिया पे। अब कुछ छुपा नहीं है। द ओनली रिकोर्स इज ओपन प्रिपरेशन फॉर वॉर। ये लड़ने वाले लोग नहीं, ये सब गीदड़ है। ये क्राइम कर सकते हैं, किसी अकेली महिला को तंग कर देंगे, किसी अकेले छोटे बच्चे को तंग कर देंगे, बट दे कैन नॉट फाइट। मैन टू मैन में इन लोगों को डर लगता है ना। जो सैनिक से लड़ नहीं सकते, ये लड़ते हैं सिर्फ नियत्ते लोगों से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों को नियत्ता बनाते हैं थ्रू लॉज, और जब वो लॉज से नियत्ता हो जाते हैं फिर उस पर आक्रमण करते हैं। जैसे भारत में हिंदुओं के लिए ही सारे लॉज बनाते हैं, सारे लॉज हिंदुओं पे चलते हैं। आप वायलेंस नहीं कर सकते, SC ST एक्ट, ये एक्ट पहली बार शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चेंज किया है कि यू कैन नॉट टेक बेनिफिट्स फॉर बीइंग ए माइनॉरिटी एज वेल एज SC ST। तो उससे एक कन्वर्जन पे रोक लगेगी, बिकॉज दिस वाज द बिगेस्ट प्लॉय। तो प्रधानमंत्री के ये क्रिप्टिक मैसेज पे बहुत लोगों की भौहें उठेंगी, और अमेरिका तो वैसे ही परेशान है। अमेरिका तो ऑलरेडी उन्होंने प्लान कर दिया था, उन्होंने GPS स्पूफिंग करके ऑलमोस्ट ट्राई टू अटैक द एंटायर डोमेस्टिक ट्रैवल इन इंडिया। तो एक तरीके का अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है, विच द इंडियन एजेंसीज कॉट। तो अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि GPS, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, स्टारलिंक इज ए सिक्योरिटी हैजार्ड। अगर आपको शुरू में प्रॉब्लम हो रही है तो बाद में क्या हाल होगा अगर वाइड स्प्रेड हो गया तो। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, यू विल हैव टू चेक ऑन दैट। यू नो कि वो शादी वादी तो ठीक है, लेकिन जो उनका इन्वॉल्वमेंट है ट्रम्प फैमिली के साथ और US के साथ, आई डोंट नो व्हाट इज अ डिपेंडेंसी, लेकिन वी विल हैव टू चेक कि इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, द फ्रीडम शुड नॉट बी मिसयूज्ड। स्टारलिंक पे तो बहुत मेरा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैनी कंट्रीज आर नॉट अलाउइंग स्टारलिंक, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने अलाउ किया, चाइना ने अलाउ किया। मेजर प्रॉब्लम अमेरिका को साउथ अफ्रीका के साथ यही है कि स्टारलिंक को अलाउ नहीं कर रहा है। एंड तो रामाफोसा को उन्होंने बोल दिया कि अगले दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन G20। ऐसे हो गया क्या? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी ओपन, nobody is hiding anything, no more secrets left। सोशल मीडिया की वजह से no more secrets left। तो now the time is of action। जो भी एक्शन पहले लेगा that person is a winner। कोई रिटेलिएशन का वो जमाना चला गया। Anyone who takes action first, जो पहले हमारा फिलॉसफी था we take the first blow and we'll give back, वो चलने वाला नहीं है। If it has to be first blow then it has to be full blow। आधा ब्लो नहीं चलता। जैसे अमेरिका जो है बार बार धमकी दे रहा है वेनेजुएला, कुछ कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है तो जो कर रहा है, क्योंकि चाइना ओन्स ऑल द ऑयल रिफाइनरीज इन वेनेजुएला। उसने ऑलमोस्ट $68 बिलियन इन्वेस्ट किया रिफाइनरी में। तो अगर दे अफेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स देन चाइना कैन स्टॉप रेयर अर्थ फर्दर। और अभी हॉलीडे सीजन में बंद किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसलिए एवरीबडी इज वेटिंग फॉर जनवरी, लेकिन भारत कैन नॉट वेट फॉर जनवरी, क्योंकि जितना देर लगाएगा पाकिस्तान उतना स्ट्रांग होता जाएगा। बिलीव मी,
जितने प्लेन्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकन, सबको मालूम है, फ्लाइट रडार पे सब लोग चेक कर सकते हैं। एंड दोज आर ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एनी डिले, एवरी डिले इज गोइंग टू इंक्रीज प्रॉब्लम। आपने ये भी देखा होगा कि सडनली रशिया के प्रेसिडेंट के आने की विजिट पे सब जगह शांति है। इनफैक्ट इजराइल इज प्लानिंग टू रिकॉग्नाइज तालिबान। इजराइल इज प्लानिंग टू रिकॉग्नाइज तालिबान। नाउ फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव कैसे देखेंगे कि कलयुग का स्पीड अभी तेज होगा। कलयुग का स्पीड अभी एआई के आने के बाद और तेज होगा। अभी बैंक ऑफ अमेरिका ने रिजेक्ट किया है एआई इन्वेस्टमेंट फॉर अमेरिका। एआई इज नाउ वेल इंट्रेंच्ड, क्योंकि एआई से बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, तो एआई का यूसेज बढ़ने वाला है पूरी दुनिया में। अमेरिका में कम होने वाला है। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी कुछ और है, लॉन्ग टर्म डेटा सेंटर्स बनाने का, और पूरी दुनिया को अमेरिकन डेटा सेंटर्स पर डिपेंडेंट कर देने का स्टार्टअप्स के थ्रू। तो ये दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट बिग टाइम इन डेटा सेंटर्स। क्योंकि यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। एनीवन हु यूजेस योर हार्डवेयर इज द वन which is to be which can be controlled. So नेवी का जो अलग प्लान्स हैं, जैसे कि ऑफशोर सेंटर्स इन अंडमान, मतलब ऑफशोर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन अंडमान निकोबार, सेंट मार्टिन्स आइलैंड कैन नॉट बी गिवन टू यूएस, उस पर भी भारत का एक्शन लेना चाहिए। कैन नॉट बी गिवन टू यूएस, क्योंकि वहाँ पे जो है कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अदर पीपल। US also has to improve in many ways in technology in other places. So US का जो strategic imperative है is going to be limited to North and South America only. And बाकी जगह it has to work through international trade जो agreements हैं, वो जो कि bilateral है, no more multilateral. तो Prime Minister का जो cryptic message है, it's a threat to all the countries who are inimical to India, जो भारत के दुश्मन है, कि वी आर रेडी, और समुद्र से ही एक्शन होगा। बिगिनिंग स्ट्रीट अगेंस्ट वहीं से होगी। आज के लिए इतना ही। डू बिकम आवर मेंबर, सपोर्ट अस, बिकम आवर सब्सक्राइबर्स। हमारे गुरुकुल में जुड़े, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।